नए साल के पहले दिन सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बेहद ठंड और घने कोहरे के बाद भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अखिलेश यादव को नए साल की बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर शिवपाल यादव के पुत्र आदित्य यादव भी मौजूद रहे। गेस्ट हाउस के मीटिंग हाल में करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक कार्यकर्ता अखिलेश यादव को बधाई देते रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नए साल पर प्रदेशवासियों को बधाई। वहीं राहुल गांधी के द्वारा समाजवादी पार्टी के ऊपर दिए गए बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए बराबर प्रयास कर रही है। आंकड़ों में भले ही हमारी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा न मिला हो, लेकिन जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना होता है तो वो हमारे सपा के विधायक को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा कि वहां सपा से समर्थन मांग रहे थे और हमने उन्हें समर्थन दिया और उसी वजह से मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनी थी। महाराष्ट्र में भी हमसे सहयोग और समर्थन मांगा गया। नेताजी ने हमेशा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों पर राष्ट्रीय पार्टियों को जिताने का काम किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह नहीं कहना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है, जानबूझकर आरक्षण को लटकाया गया। पिछड़ी जाति के लोगों को सरकार आरक्षण देना ही नहीं चाहती। वहीं इन सबके बीच अब शिवपाल यादव ने आरक्षण को लेकर कहा कि सपा अब आरक्षण को बचाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगी। शिवपाल ने आगे कहा कि यूपी नगरीय चुनाव निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए जो आयोग अब गठित है उसे 2-2.5 साल पहले ही गठित करना चाहिए था। बीजेपी ने पहले पिछड़ों का आरक्षण और फिर दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश रची। समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव में देरी को लेकर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं। अब मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों को समाजवादी पार्टी के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है। और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में एक राष्ट्रीय रूप लेगी जो मानक है उनके अनुसार। देखिए, पहले तो देखिए हम लोग सब लोग जितने भी समाजवादी थे आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी और अब बचाने के लिए आरक्षण बचाने के लिए हम सभी समाजवादियों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी और फिर संघर्ष है। अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। तो जहां एक तरफ सपा आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं अखिलेश और राहुल के बीच में ठनी हुई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसलिए उस विचारधारा से लोग सोचते नहीं है। हम लोग तो मोहब्बत फैलाने आए थे और अब ये लोग कबूल नहीं कर रहे हैं मोहब्बत को हमारे। वहीं चुनाव के मद्देनजर अखिलेश ने दूरी बना रखी है, लेकिन अखिलेश ने इस दौरान ये भी कहा कि जो कांग्रेस और बीजेपी है वो दोनों एक ही। हमारे साथ सपा के नेता जुड़े हुए हैं, मुमताज पठान और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। और मुमताज पठान, स्वागत है एचएन में आपका। हम सीधे चलते हैं राशिद के पास, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राशिद, अभी देखिए बयानबाजी अब तेज हो गई। एक तरफ राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है, इसलिए इनकी विचारधारा जो है वो उस लेवल की नहीं है। वहीं अब ये कह रहे हैं कि कमलनाथ का दिन मत भूलिए। कमलनाथ याद कीजिए, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सरकार बनाना होता है तो वो सपा के एमएलए को ढूंढते हैं। राशिद, राशिद आपको हमारी आवाज आ रही है?
लगता है राशि से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। मुमताज पठान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के नेता हैं। मुमताज पठान जी, अब एक बार राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया है अखिलेश यादव ने कि भाई हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है आंकड़ों में, लेकिन हमें आप कम भी मत समझिए, जब जरूरत पड़ती है तो लोग हमारे ही तरफ भागते हैं। और वो उन्होंने वो दौर भी याद दिला दिया जब कमलनाथ को जरूरत थी, तब सपा के लोगों ने ही उनकी मदद की थी बाहरी रूप से। मनीष जी, जी जी हेलो। जी बोले मुमताज जी। हाँ मनीष जी, समाजवादी पार्टी का हमेशा से नजरिया रहा है देश हित में, राष्ट्र हित में, और समाजवादी पार्टी हमेशा देश में सांप्रदायिक ताकतों से, देश को तोड़ने वाली ताकतों से और देश में बांटो और राज करो की नीति अपनाने वाले जो लोग हैं, उनका मुकाबला अगर इस समय देश के अंदर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी, उसके कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। राहुल जी का ये कहना कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उसका देशव्यापी नजरिया नहीं है, ये सरासर गलत है। और थोड़ा सा इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने के बाद उनका ये बयान थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदगी वाला बयान लग रहा है। अगर समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सेंटर में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम किया है और उसके बारे में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे और जो की मिसालें हैं जहां समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम किया था। मुमताज पठान जी, मतलब कि देश को तोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा है कि देश को तोड़ने वाले, देश में दंगा कराने वाले, सांप्रदायिक माहौल उनके साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, यही कह रहे हैं ना? मैंने कहा है सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने अग्रणी भूमिका में निभाया है। तो मतलब ये बात आप कह रहे हैं कोट करके, तो कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में ही तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और इनकी पार्टी भी उसी में आती है। मैंने कहा राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। नहीं, गैर जिम्मेदाराना बयान तो दिया है, ठीक है मुमताज पठान जी, आपके हिसाब से, उनके हिसाब से सही है, लेकिन आपको लग रहा है उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। लेकिन मुमताज पठान जी, जो आप कह रहे हैं कि देश को तोड़ने वाली और जो राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहे, उनके साथ समाजवादी पार्टी जो है उनके खिलाफ रहती है, तो हमेशा रहती है, ठीक है। तो ये माना जाए कि अगर आप लोग कांग्रेस के साथ नहीं है तो इसकी एक वजह यह भी है कि ये देश को तोड़ने वाली पार्टी है? नहीं, कांग्रेस के साथ हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा है। सन 2017 में हमारा और कांग्रेस का अलायंस था। हमने और कांग्रेस ने मिलकर सेंटर में सरकार में भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। तो फिर मुमताज भाई एक चीज बताइए, फिर अचानक ये जो बदलाव आ गया है अखिलेश यादव के अंदर, राहुल गांधी को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी खटास क्यों आ रही है? देखिए, हम तो हमेशा से कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश को नुकसान पहुंचाया है तो कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी देश में जो हुआ था, जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके बारे में सब अच्छी तरीके से जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मुमताज भाई, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर राहुल गांधी के साथ अगर अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं तो आप इस चुनाव को तो अभी दरकिनार कीजिए, निकाय चुनाव को, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव फिर वो चेहरा बनकर उतर नहीं पाएंगे जो वो सोच रहे हैं कि हो सकता है विपक्षों को साथ लेकर यही एक बार प्रधानमंत्री के लिए ट्राई कर दे, प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए? मनीष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस किस दौर से गुजर रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुमताज पठान जी, हम आपको दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो
आप देखिए कि किस तरह से जो पार्टी कल तक एक थे, एक दूसरे को भाई भाई कहते थे, दोनों युवा नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और ये कहते नहीं थकते थे कि हम लोग बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, सांप्रदायिक ताकतों से हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तमाम तरह की बातें जब ये लोग साथ में थे, तब इन्होंने चुनाव लड़ा, तब ये लोग कहा करते थे। लेकिन आज की डेट में एक तरफ से हाथ बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे तरफ से हाथ पीछे किया जा रहा है। वहीं इन सबके बीच में अब एक और देखिए तस्वीर निकल गई। दो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ। एक तस्वीर तो ये है राहुल और अखिलेश के बीच में जंग चल रही है, दूसरी तरफ ये है कि अब शिवपाल यादव, चचा शिवपाल यादव, उन्होंने जो है अब शायद अब पुराने ढर्रे पर उन्होंने चलने की सोच ली है कि हमें पुराने ढर्रे पर चलना है। जब नेताजी हुआ करते थे और शिवपाल उनके साथ थे तो सपा एक अलग ढर्रे पर चलती थी। सपा को मालूम था कि किस तरह से उसे चुनाव में लड़ना है, जीतना है, उसके लिए वो पूरी तैयारी करती थी सपा, और सड़कों पर उतरती थी, लाठियां भी खाती थी। यही नतीजा था, यही कारण था कि 2012 में अखिलेश यादव, सपा सत्ता में आई और अखिलेश यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। पहली बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। तो अब शिवपाल ने संकेत दे दिया है कि आरक्षण को लेकर अब सपा के लोग जो है सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि शिवपाल यादव मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको मालूम है कि अगर जनता के बीच में पहुंचना है तो सड़कों पर एक बार फिर से दिखना पड़ेगा, एक बार फिर से हमें ये दिखाना पड़ेगा कि देखिए हम आपके साथ हैं और हम लोग साथ मिलकर जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमारे साथ अब्दुल्ला आरिफ भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। अब्दुल्ला जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। अब्दुल्ला भाई, ठंड बहुत हो गई है। जी अब्दुल्ला भाई आपके पास आते हैं। अब्दुल्ला भाई देखिए, एक तरफ तो हाथ बढ़ाया गया, राहुल गांधी ने हाथ बढ़ाया इस ठंड के मौसम में, लेकिन अखिलेश यादव ने तो सियासत को गरमा दिया है कि भाई देखिए ऐसा है कि बीजेपी कांग्रेस जो है एक है और हम उनके साथ नहीं जा सकते। अगर वो देते भी नहीं होता तो हम नहीं जाते, क्योंकि विचारधारा भी अलग हो गई है। और वहीं अब राहुल गांधी ने भी पलटवार किया, तो उन्होंने कहा कि भाई सपा जो है सिर्फ यूपी में उसकी अच्छा होल्ड है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी की तरह नहीं सोचती है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो इसलिए उस तरह से सोचती नहीं, उनकी विचारधारा नहीं है। अखिलेश यादव ने उस पर पलटवार कर दिया है। अब्दुल्ला भाई, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि कमलनाथ का दौर मत भूलिए, जब कमलनाथ को बनना होता है मुख्यमंत्री तो सपा को ही याद करते हैं। महाराष्ट्र में भी जब मुख्यमंत्री को कुछ मुख्यमंत्री बनना होता है तो सपा के ही लोगों को ढूंढा जाता है। अब्दुल्ला भाई, देखिए मनीष भाई, ये आदरणीय अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर कि मैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। और रही बात आपकी विचारधारा की, विचारधारा तो स्पष्ट हो रही है कि उन्होंने कब कब भाजपा का साथ नहीं दिया। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा में तो आदरणीय राहुल गांधी जी, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या सत्ता के नेता हों, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ने की बात है, अखंड भारत की बात है, जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने की बात है। हमारा तो काम सबको न्योता देना है, प्यार बांटना है, अखंडता पर विश्वास रखने वाली पार्टी है, इसकी विचारधारा ही अखंडता पर विश्वास रखती है। अब रही बात उनकी विचारधारा की, उनकी विचारधारा के बारे में मैंने आपको बता दिया, कदम कदम पर उन्होंने भाजपा को पूरा सपोर्ट करने का काम किया। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें पूरा नैरेटिव सेट था कि आपको समाजवादी के साथ इलेक्शन करना है। अखिलेश यादव चुप क्यों थे और क्यों इतने मुसलमानों के टिकट काट दिए? अखिलेश यादव अगर कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसकी विचारधारा यही है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मेरा सवाल ये है समाजवादी लोगों से कि जब आपके नेताओं पर जुल्म होते हैं तो आपका बहुत बड़ा वोट बैंक कहलाया जाता है माइनॉरिटीज का, जब आपके उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, वो जेल जाते हैं, वो रोते हैं कारों में बैठ बैठ कर, वो कहते हैं, उनकी माताएं कहती हैं कि मैं अखिलेश यादव जी से दरख्वास्त लगाऊंगी कि वो मेरी मदद करें, और जब वहां से मदद नहीं मिलती तो उनका एक कहना होता है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं योगी जी,
हम योगी जी से मदद की गुहार लगाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी हमारी मदद करेंगे। जब कहा नहीं जाते हैं अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी जब क्यों नहीं आते? अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक खिसकने का डर है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ये दूर दूर से कहते रहेंगे कि विचारधारा हमारी सेम है, हमें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। जब कांग्रेस इनके गढ़ में घुस रही है तो कांग्रेस के गढ़ में घुसने का कारण ये है कि इन्हें खतरा है कि इनका वोट बैंक साफ हो जाएगा, और निश्चित रूप से ये कितना भी डर ले, वोट बैंक तो साफ होना ही है। मुमताज पठान जी जवाब दे दीजिए। मुमताज पठान जी आपको आवाज आ रही है? मुमताज पठान जी आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है मुमताज पठान जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अब्दुल्ला भाई, एक चीज और भी देखिए कि आरक्षण को लेकर अब सपा कह रही है हम सड़कों पर उतरेंगे, और आप लोग एक तरफ अब कुछ दिन बाद हाथ जोड़ो यात्रा भी निकालेंगे, और यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, फिर हाथ जोड़ो यात्रा निकलेगी। उसके पास कौन कौन सी यात्रा निकलेगी अब्दुल्ला भाई, वो भी बता दीजिए। इन यात्राओं का होगा क्या, ये भी बता दीजिए। हमारे कार्यक्रम तो मनीष जी बिल्कुल सेट है। हम तो जनता के बीच में जाने का फैसला हम लोगों ने कर चुके हैं। राहुल जी लगातार जनता के बीच में हैं। अब लोग कहते हैं कि राहुल जी को ठंड नहीं लगती, ये राहुल जी के ऊपर सवाल है, ये उनका निजी मामला है कि उनको ठंड नहीं लगती। भाजपा इससे भी परेशान है कि वो क्या कर रहे हैं, इतना लंबा कैसे चल रहे हैं। अरे भैया, वो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का रास्ता नापने का काम कर रहे हैं। अगर आपके किसी नेता में दम है तो आप बिल्कुल स्वागत है, हम तो आपकी यात्रा के साथ भी चलेंगे। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, मोदी जी निकालेंगे या योगी जी निकालेंगे, हम तो उसका भी स्वागत करते हैं, उसका भी समर्थन करते हैं। अब्दुल्ला भाई समर्थन तो करते हैं, लेकिन जब यही आपका 75वां नववर्ष जब मनाया गया, 15 अगस्त मनाया जा रहा था, उस वक्त जो है तिरंगा यात्रा जब निकाल रही थी बीजेपी, आप लोगों ने दूरी बना ली थी तिरंगा यात्रा में। नहीं, आप देखिए, वो मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। वो प्रोपेगेंडा होता है। अच्छा। ये देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए करते कुछ नहीं है ये लोग। अब आप एक बात बताइए, ये राष्ट्र के नाम पर के भारतीय जनता पार्टी का दिन ब दिन पेट भरने का काम कर रहे हैं, ये अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। जब कोई मुद्दा आता है तो राष्ट्र हित, देश हित, सब कुछ देश याद आ जाता है। और जब खाने का नंबर आता है तो भारतीय जनता पार्टी की एक मंडली होती है, वो अपना चैन से चुपचाप बैठ करके खा लेती है। देश की जनता जो है मूर्ख हो गई है। नहीं तो अमृत महोत्सव में शामिल होकर तिरंगा यात्रा में आप लोग भी दिखा देते कि नहीं, देखिए जो कांग्रेस जो है वो तिरंगे के साथ है, वो तिरंगा कोई भी उठाएगा कांग्रेस उसके साथ है, वो बीजेपी हो कोई भी हो, वो तिरंगे के साथ है, बीजेपी के नहीं तिरंगे के साथ है। सुनिए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम लोग न्योता दे रहे हैं, अगर हमारे पास न्योता आता उस वक्त भी गया था अब्दुल्ला भाई, कई लोगों को न्योता दिया गया था कि भाई तिरंगा यात्रा है, आप लोग आइए शामिल होइए, लेकिन लोगों ने अब आपको वो नहीं, ठीक है, वो भी एक राजनीति से प्रेरित था, मानते हैं वो राजनीति से प्रेरित था, लेकिन ये भी तो राजनीति से प्रेरित है अब्दुल्ला भाई। देखिए, राजनीति से आप इसको राजनीति से प्रेरित कह लीजिए या आप कुछ भी कह लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई, आप भी जान रहे हैं। नहीं मनीष भाई, नहीं। देखिए, एक आदमी 3770 किलोमीटर का सफर नहीं, एक चीज बताइए अब्दुल्ला भाई, क्या चलने से ये साबित हो जाएगा कि वो राजनीति से प्रेरित नहीं है? एक आदमी 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर हम कह रहे पूरा भारत भ्रमण कर ले अपने साथ कांग्रेस के नेताओं को लेकर, फिर वो कहे कि राजनीति से प्रेरित नहीं है, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं, सुन लीजिए अब्दुल्ला भाई, सुन लीजिए, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो पानी पी कर वो बीजेपी को कोसे, आप फिर कहे राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो तमाम तरह की बातें करे, वो कहे आप राजनीति से प्रेरित नहीं है। मनीष जी देखिए, मैं तो कोसले काटने पे विश्वास रखता नहीं हूँ। आपके नेता तो रख रहे, आपके नेता रख रहे, राहुल गांधी रख रहे, वो कहीं भी जा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोस रहे पानी पी कर बीजेपी को। राजनीति से प्रेरित नहीं था तो आप लोग क्या करते? आप लोग यात्रा निकालते, लोगों को अपने साथ जोड़ते, बेरोजगारों को अपने साथ जोड़ते,
बिजनेसमैन जो छोटे छोटे आप लोग को लगता है महंगाई बढ़ गई उसको लेकर निकालते हैं, आदमी समझता भी शायद आपसे जुड़ भी जाता, नहीं, लेकिन तो सिर्फ मनीष कांग्रेस के भाई, नेता दिख रहे हैं वहां पर। सुनिए मनीष भाई, आप बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए। अब लीजिए, अब बहुत सही अब्दुल्ला भाई, अब हमको भी बीजेपी का प्रवक्ता बता दो आप। आपको भी मालूम है अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है तो बीजेपी का प्रवक्ता बता दो। ये सही सिस्टम आपने अपना लिया है। ये राहुल गांधी से आप लोगों ने एक चीज तो बहुत सही सीखी है, राहुल गांधी भी यही कहते हैं, आप लोग ने भी यही सीख लिया है कि अब कोई सवाल पूछेगा तो हम यही कह देंगे। आप कहिए, आप लोग के पास तो अब छूट हो गया है, वो अब हम लोग समझ गए हैं। कांग्रेस के नेता बैठेंगे तो एंकर को आप यही कहेंगे, ठीक है कहिए, वो आपका राइट है, लेकिन अब्दुल्ला भाई दिल पर हाथ रखकर आप सोचिए कि ये क्या राजनीति से प्रेरित नहीं है? नहीं, देखिए मनीष भाई, मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं किसी को कुछ कहूं, लेकिन जब ये यात्रा को कहते हैं कि कंटेनर तो वीआईपी है, वीआईपी कल्चर में राहुल गांधी सो रहे हैं, वीआईपी कल्चर से अपना जीवन बिता रहे हैं, यात्रा तो महज एक बहाना है। हम तो सोने होने की बात पर जा ही नहीं रहे, राहुल गांधी कहाँ सो रहे, कहाँ खा रहे, कहाँ पी रहे, हम उस पर जा ही नहीं रहे। वो उनका अपना व्यक्तिगत है, आदमी चलेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, वो उसका अपना व्यक्तिगत है, खाएगा, पिएगा, सोएगा। सबूत मांगा है, जो ये बात कह रहे हैं कि कंटेनर वीआईपी तरीके से चल रहा है, यात्रा वीआईपी तरीके से चल रही है। नहीं, वो अपना अलग है, वो उनका स्टैंड है, लेकिन हमारा देखिए, हम लोग का एक पूरा देखिए बिल्कुल फोकस ये है कि अब्दुल्ला भाई देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप किसी यात्रा को निकालते हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग को निकालनी चाहिए, आप लोग को लग रहा है कुछ ऐसा है तो निकालिए, आप यात्रा निकालिए, लेकिन उस यात्रा के तहत आप लोगों ने, राहुल गांधी ने कसम खा लिए होते कि जब तक यात्रा निकलेगी हम किसी भी सत्ता पक्ष को नहीं कोसेंगे, हम बेरोजगारों को साथ में लेकर चलेंगे, बेरोजगार जब साथ में चलेंगे वो हमारे साथ जाके जब बोलेंगे कि टीवी चैनल्स पे कि भाई हम बेरोजगार हैं, उस वक्त कहते हैं कि हाँ चल भाई राहुल गांधी के साथ बेरोजगार जुड़ रहे हैं। अब्दुल्ला भाई, अगर जी आपने देखा है कि कितने बेरोजगारों का समर्थन मिल रहा है? अब्दुल्ला भाई, हम लोग यही देख रहे हैं, कितने यही देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, कांग्रेस का झंडा लिए लोग चल रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं, कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे हैं लोग, मैं कह रहा हूँ, और वो बेरोजगार तो नहीं हो सकते। अब्दुल्ला भाई देखिए, मैं मनीष जी इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे नेता ने इस देश की परंपरा को, संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए झंडा उठाया है। और अच्छा चलिए, आपके नेता ने परंपरा को, सब चीज को सुरक्षित करने के लिए झंडा उठाया है, ये बताइए यूपी के अंदर विपक्ष आपके साथ क्यों नहीं आ रहा है, और विपक्ष आप लोग के साथ जुड़ क्यों नहीं रहा है, और जो अन्य दल है क्यों नहीं जुड़ रहे आपके साथ? ये सवाल तो मेरा विपक्ष के लोगों से है ना भाई, अखिलेश यादव जी से है, मायावती जी से है, क्यों नहीं जुड़ रहे? भाई आप लोग मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करते हैं, आपको किस बात का डर लग रहा है? आज तो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपका भी तो एजेंडा देश जोड़ने का ही है, आप भी तो यही बात करते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, हम भी वही बात करते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। फिर भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या परहेज हो गया कि आप एक आदमी 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, वो आपसे समर्थन मांग रहा है और आप कोसों मील दूर भाग रहे हैं, आप राजनीति का हवाला दे रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश में जरूरत पड़ी थी, हमें महाराष्ट्र में जरूरत पड़ी थी, तो कांग्रेस की हमने मदद करी थी। अब यही अब्दुल्ला भाई मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप हमें कुछ भी कह दें, लोग कह ही दे रहे हैं कि आपने कह दिया कि बीजेपी प्रवक्ता, आप कह दीजिए, आपका राइट है, आप कहिए, अब हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप लोग ने राहुल गांधी से एक चीज सीख ली है। दूसरी चीज ये है कि चलिए हम कह सकते हैं, लेकिन ये नेता जो है, ये जो पार्टियां है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं साथ आती हैं? आ जाते हैं भाई, सब यही तो आप लोग का मुद्दा है। भारत ये भी तो कहते हैं कि नहीं, हमको देश में एकता, अखंडता और दुनिया भर का चीज बताते हैं ये लोग कि हमें देश को जोड़ना है, देश को तोड़ने वाली और देश को क्या नाम है, तुष्टीकरण करने वाली पार्टी के खिलाफ लड़ना है। आप भी वही काम कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे आपके साथ? क्योंकि इन्हें मालूम है ये भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी राजनीति की मिटिया पलीत हो जाएगी। मनीष जी, यही सवाल तो मेरा भी है जो आप मुझसे कर रहे हैं। भाई हमने तो न्योता भेजा है, बस फैसला तो आप लोगों का था, आप लोगों को तो साथ आना चाहिए था। आप लोग क्यों नहीं साथ आए? साथ नहीं आ रहे हैं आप लोग के। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, राशिद आरिफ। राशिद,
एक तरफ देखिए अब शिवपाल यादव भी अब आ गए हैं मैदान में। शिवपाल यादव कह रहे हैं भैया अब हम लोग भी जो है आरक्षण को लेकर अब सड़कों पर उतरेंगे, कि क्योंकि शिवपाल भी जान गए हैं कि अब ऐसे घर में बैठ के और ब्लोअर चलाकर काम नहीं चलेगा, सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, वरना फिर सपा का हालत बुरी हो सकती है निकाय चुनाव में। दूसरी तरफ ये देखिए अब अखिलेश और राहुल गांधी फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, अब वार पलटवार चल रहा है। नहीं, देखिए आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव ने जो बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक है, उसी को लेकर राहुल गांधी ने भी बयान जारी किया था कि समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा का नेता मिला है, जिसका उन्होंने धन्यवाद अखिलेश यादव ने किया, और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको सफलता के लिए भी मुबारकबाद दी। तो कहीं ना कि जवानी जंग जो है वो टीवी डिबेटों में सामने आ रही है, इस तरह से मीडिया में सुर्खियां दी जा रही है कि हम लोग अलग अलग है। लेकिन अगर कहीं पत्र लिखने की बात आती है या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात आती है तो इसका धन्यवाद भी करते हैं, सफलता के लिए मुबारकबाद भी देते हैं। देखिए कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव करीब में, इसको लेके भी विपक्ष लगातार कांग्रेस से दूरियां बना रहा है। एकजुट इसलिए नहीं आ रहा है कि ये जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि हम राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। वही अगर शिवपाल यादव की बात की जाए तो शिवपाल यादव लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे। अरे नहीं, कब उतरेंगे? आरक्षण का जो आदेश है कोर्ट से आए हुए काफी समय हो गया, लगातार बयान दिए जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता कि सड़कों पे आएंगे। कब आएंगे? जनता इंतजार कर रही है। अगर आपको मुद्दे उठाना है तो आप स्टेज पर से या घर से नहीं उठा सकते, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। आप सड़कों पे आने के लिए कहते हैं लेकिन आते नहीं है। देखिए कुल मिला के सारी जितनी पार्टियां, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। उसी के बाद में पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाएंगे। उसके बाद कुल मिलाकर देखिए, कुल मिलाकर मतलब अब चूंकि चुनाव आ ही गया है, अब ये लोग तमाम तरह के बयान देंगे ही देंगे। अब इनको भी राजनीति रोटी सेकनी है, राजनीति की रोटी तो भाई इनको कुछ ना कुछ तो करना है, जनता को अपने तरफ करना है। लेकिन जब काम की बात आ जाती है तो यही लोग कह देते हैं जी आज हमारी तो सरकार नहीं है इसलिए हम काम नहीं करा पा रहे। इनके विधायक, एमपी, एमएलए कोई भी हो, सब यही कह देते हैं भाई हमारी तो सरकार नहीं, हम काम नहीं करा पा रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो अभी सड़कों पर नहीं दिखेंगे, और जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो एक दो दिन ये लोग सड़कों पर दिख जाएंगे। कुल मिलाकर जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। अब्दुल्ला आरिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो एक अलग ट्रैक पर चल रही है इस वक्त, जहां एक तरफ शिवपाल यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला